तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो एल्डर रैन यूजी होती है वो एल्डर ली युआन फैंग के पास में जाकर उनसे बोलती है कि एल्डर ली युआन फैंग, आपने तो देखा ही होगा कि जो चैंग फैंग है उसने मेरे डिसाइपल को मारा है, तो प्लीज सबको बताइए। और इतना बोलकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि जो चैंग फैंग है उसने ली युआन फैंग के डिसाइपल को मारा है और उसी के साथ उसने तो इसके बेटे को भी मारा है, तो मुझे पक्का यकीन है कि ली युआन फैंग यहाँ पर झूठ नहीं बोलेगा। जिसके बाद अब हम ली युआन फैंग को देखते हैं, जिसे कि चैंग फैंग को देखकर थोड़ा डर लग रहा होता है। वो चैंग फैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर सब कुछ देखा है। और अब एल्डर ली युआन फैंग की इस बात को सुनकर जो रैन यूजी होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि मैं जानती थी कि आप यहाँ पर सच ही बोले हुए, तो प्लीज सभी लोगों को बताइए कि आपने यहाँ पर क्या देखा है। जो सुनकर जो ली युआन फैंग होता है वो मोलिन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैंने देखा है कि जो मोलिन है वो यहाँ पर मरा हुआ बाहर आया था, चैंग फैंग ने उसे यहाँ पर नहीं मारा। जो सुनकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो अब बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए ली युआन फैंग से बोलती है कि एल्डर ली युआन फैंग, आप ये क्या बोल रहे हो, क्या बोल चुके हो कि चैंग फैंग ने आपके बेटे को मारा था, तो फिर आप उसे यहाँ पर क्यों बचा रहे हो। और रैन यूजी ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी जो एल्डर ली युआन फैंग होता है वो चैंग फैंग के पास में आ जाता है और वो चैंग फैंग के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मिस्टर चैंग फैंग, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने पहले आपको ऑफेंड कर दिया था। और एल्डर ली युआन फैंग की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर ली युआन फैंग से बोलता है कि एल्डर ली युआन फैंग, मैंने आपके बेटे को मारा था, तो क्या आप उसका बदला मुझसे लेना नहीं चाहते। जो सुनकर जो एल्डर ली युआन फैंग होते हैं वो हंसने लगते हैं और वो हंसते हुए चैंग फैंग को अंगूठा दिखाते हुए उसे बोलते हैं कि तुमने तो काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि जो मेरा बेटा था वो किसी भी काम का नहीं था और वो हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी करता रहता था, तो तुमने तो उसे मारकर मुझे उसकी प्रॉब्लमों से बचाया है, तो इसीलिए मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे उस कचरे से बचा लिया। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा ऑकवर्ड फील करने लगता है और वो एल्डर ली युआन फैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ये बात है तो अब मैं भी इस मैटर के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है आखिर इस एल्डर को क्या हो गया है, क्योंकि पहले तो ये मुझे यहाँ पर मारना चाहता था, लेकिन अब जो इसका एटीट्यूड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और चैंग फैंग ये सब कुछ मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एल्डर ली युआन फैंग होता है वो चैंग फैंग के कंधों को दबाना शुरू कर देता है और वो चैंग फैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनोगे। तुमने तो अपने से पावरफुल लोगों को भी कितनी ज्यादा आसानी से हरा दिया, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, इस वर्ल्ड के अंदर तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं होगा। और अब एल्डर ली युआन फैंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी अजीब सा फेस बना लेता है। वहीं जो एल्डर रैन यूजी होती है वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो चुकी होती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या एल्डर ली युआन फैंग तो चैंग फैंग के साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं। और एल्डर रैन यूजी के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो साइड मास्टर वुफान होते हैं वो एल्डर रैन यूजी के पास में आ जाते हैं और वो एल्डर रैन यूजी से बोलते हैं कि एल्डर रैन यूजी, अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब तुम ये बंद कर सकती हो। जो सुनकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो गुस्से में बोलती है कि नहीं, अभी ये पूरा नहीं हुआ। और इतना बोलकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो किन्यून सेक्ट के डिसाइपलों के सामने आ जाती है और वो उनके सामने आते हुए उन लोगों से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने देखा है कि चैंग फैंग ने मेरे डिसाइपल को यहाँ पर मारा था, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग सही सही जवाब दो। अगर किसी ने भी यहाँ पर झूठ बोलने की कोशिश की तो उसके लिए सही नहीं होगा। इतना बोलकर जो रैन यूजी होती है वो अपने मन में सोचती है मुझे पक्का यकीन है कि इन लूजरों में से कोई भी मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि मैं एक एल्डर हूँ और ये कभी भी किसी एल्डर को ऑफेंड करना नहीं चाहेंगे। और एल्डर रैन यूजी ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो आगे आते हुए एल्डर रैन यूजी से बोलती है कि एल्डर रैन यूजी, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा। और अब यूनर के इतना बोलते के साथ ही जो वहाँ पर डिसाइपल होते हैं वे भी बोलने लगते हैं कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो चैंग फैंग है उसने मोलिन को यहाँ पर नहीं मारा। जो मोलिन था वो तो फॉरेस्ट के अंदर रेड ड्रैगन के हाथों से मारा गया था और वो मरा हुआ ही यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, तो इसीलिए एल्डर रैन यूजी आपको चैंग फैंग के ऊपर इल्जाम लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर तो जो एल्डर रैन यूजी होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये सब लूजर चैंग फैंग का साथ क्यों दे रहे हैं। और एल्डर रैन यूजी के इतना सोचते के साथ ही अब जो साइड मास्टर वुफान होते हैं वो एल्डर रैन यूजी के सामने आते हुए उससे बोलते हैं कि एल्डर रैन यूजी, अब क्या तुम कुछ और कहना चाहती हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने भी चैंग फैंग को मोलिन को मारते हुए नहीं देखा। जो सुनकर जो रैन यूजी होती है वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखने लगती है और वो गुस्से में देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आगे इस बास्टर्ड ने सभी लोगों को अपनी साइड कैसे कर लिया। जो लोग पहले इसे मारना चाहते थे अब वो इसके खिलाफ बोलना भी पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब अब मैं इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे कोई दूसरा चांस ढूंढना होगा इसे खत्म करने का।
और इतना सोचकर अब जो रैन यूजी होती है वो साइड मास्टर बुफान के सामने आते हुए उससे बोलती है कि साइड मास्टर बुफान, आपने सही कहा था कि चैंग फैंग ने मोलिन को नहीं मारा। लगता है कि मैंने अपने आप से ही यहाँ पर इमेजिन कर लिया था, क्योंकि मैंने पिछले काफी लंबे टाइम से आराम नहीं किया, इसीलिए मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। और इतना बोलकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जो साइड मास्टर बुफान होते हैं वो गुस्से में एल्डर रैन यूजी की तरफ देखते हुए उससे बोलते हैं कि एल्डर रैन यूजी, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा कि जाकर थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि अगर अगली बार तुमने अपनी थकान के कारण किसी दूसरे टैलेंटेड डिसाइपल के ऊपर अटैक किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे सेक्ट की एक एल्डर हो और मैं तुम्हें वहीं पर ही खत्म कर दूंगा। और अब साइड मास्टर बुफान की इस बात को सुनकर जो एल्डर रैन यूजी होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि ठीक है साइड मास्टर, मैं समझ गई। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है, बास्टर्ड जाओ फैन, याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे जिस तरह से यहाँ पर ट्रीट कर रहे हो, याद रखना कि मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी। और इतना सोचकर जो एल्डर रैन यूजी होती है वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो रैन यूजी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि एल्डर रैन यूजी, याद रखना अगला टाइम तुम्हारा ही है और बहुत ही जल्द मैं तुमसे अपने मास्टर का बदला लूंगा। और अब चैंग फैंग की तरह सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो साइड मास्टर बुफान होते हैं वो वहाँ पर अनाउंस करते हुए बोलते हैं कि ठीक है अब सभी लोग बाहर आ चुके हैं, तो चलो अब फाइनल रिजल्ट को अनाउंस करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार के बम्बो माउंटेन कंपटीशन के अंदर किन्यून सेक्ट, किंग कॉन्ग सेक्ट और किंग मू सेक्ट अंदर गए थे, जिनमें से जो किंग कॉन्ग सेक्ट है उसके केवल 4 ही डिसाइपल वापस आए हैं। और वहीं अगर किंग मू सेक्ट की बात की जाए तो उसका एक भी डिसाइपल जिंदा बाहर नहीं आया। और वहीं अगर किन्यून सेक्ट की बात की जाए तो उसके टोटल 7 डिसाइपल बाहर आए हैं। और इतना बोलकर सेक्ट मास्टर को मोलिन के बारे में याद आता है और वह माफी मांगते हुए बोलते हैं कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, टोटल किन्यून सेक्ट के 6 डिसाइपल बाहर आए हैं। और चूंकि जो आइस जेड लोटस फ्लावर है उसको चैंग फैंग लेकर बाहर आया है, तो इसीलिए इस बार के बम्बो माउंटेन कंपटीशन का जो विनर है वो हमारा किन्यून सेक्ट है। और अब साइड मास्टर बुफान की इस बात को सुनकर जो किन्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे वहाँ पर नाचना शुरू कर देते हैं। वे नाचते हुए बोलते हैं कि अरे वाह, हमारा किन्यून सेक्ट इस बार के बम्बो माउंटेन कंपटीशन को जीत चुका है। और वहीं जो चैंग फैंग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि हमने इस बार के बम्बो माउंटेन को भी जीत लिया और उसी के साथ अब मैं डिवाइन डोर रियलम पर भी पहुंच चुका हूँ। और चैंग फैंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एल्डर वांग होते हैं वो चैंग फैंग के सामने आते हुए उससे बोलते हैं कि चैंग फैंग, इस बार तुम जीत गए, लेकिन याद रखना कि जो जाओ शैन है वो अगले मैच तुमसे नहीं हारेगा और वो तुम्हें डेफिनेटली हरा देगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो एल्डर वांग से बोलता है कि एल्डर वांग, जब जाओ शैन होश में आ जाए तो उसे बोल देना कि वो मुझे जब भी चैलेंज करना चाहे वो मेरे पास आ सकता है। जो सुनकर जो एल्डर वांग होते हैं वो अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर हम फिर कभी मिलेंगे। और अब वहाँ से एल्डर वांग के जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एल्डर ली वन फैंग होते हैं वो चैंग फैंग के पीछे आ जाते हैं और वो दुखी होते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि चैंग फैंग, मैं अपने सेक्ट में रिजल्ट को रिपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अगर सच बताओ तो मैंने यहाँ पर आने से पहले ये नहीं सोचा था कि मेरा एक भी डिसाइपल जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन चूंकि अब मेरे सारे डिसाइपल मारे जा चुके हैं तो मैं तुम्हारे साथ में अपने अच्छे रिलेशन को बनाना चाहता हूँ। जब तक आपके साथ में मेरे अच्छे रिलेशन नहीं होंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए एल्डर ली वन फैंग से बोलता है कि एल्डर ली वन फैंग, अगर आप मेरे साथ में अच्छे संबंधों को बनाना चाहते हो तो फिर क्यों ना आप मेरे किन्यून सेक्ट में चलो, वहाँ पर चलकर हम आराम से बातें करेंगे और चाय भी पिएंगे। जो सुनकर जो एल्डर ली वन फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो वहाँ से भागते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि फिर कभी अभी मुझे जल्द से जल्द अपने सेक्ट में जाकर इस रिजल्ट को अनाउंस करना होगा और उसके बाद मैं फिर कभी तुमसे मिलूंगा। और अब एल्डर ली वन फैंग के वहाँ से जाते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।